वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 7 का चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताइए हम अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। खाना खाते हैं। अब इस खाने में हम क्या खाते हैं? मिल्क, एग, मीट, फल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। सो अल्टीमेटली हम अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। पर प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? तो बच्चों प्लांट्स जो हैं, जो न्यूट्रिशन जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। वन इज ऑटोट्रॉप। आपने वर्ड ऑटो बहुत जगह सुना होगा। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोमेटिक, ऑटो मोबाइल, ये सब क्या है? तो ऑटो मतलब जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेल्फ। अब इस ऑटो वर्ड के आगे आप जो भी वर्ड जोड़ रहे हो उससे उस वर्ड का पूरा मीनिंग बनता है। जैसे ऑटोमोबाइल। अब ये ऑटोमोबाइल क्या है? मोबाइल मीन्स चलना, मूव होना, ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ वर्ड, सेल्फ मूविंग इज ऑटोमोबाइल। ऑटोट्रॉप्स, ट्रॉप्स मीन्स प्रोड्यूसिंग, सेल्फ प्रोड्यूसिंग। What does autotrophs mean now? Self-producing. Self-producing what? Now add word nutrition or food. ठीक है? Autotrophic nutrition. Autotrophic plants. मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। The organism or the plants which are preparing their own food are called as autotrophic. What they are called? Autotrophic. Understood? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डेफिनेटली कहाँ होता है? प्लांट्स में। पर कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि पहले से किसी एक जीवित व्यक्ति को कंज्यूम करके लेते हैं। जैसे उनको कहते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट प्रोड्यूसिंग। अब ये हेटेरोट्रॉफ का मीनिंग कैसे निकलेगा? तो हेटेरो वर्ड का मतलब होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म से जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेगा तो उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब अलग अलग जीवों को खा के वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, हेटेरो वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा। हेट्रोजीनस है ना, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, एक होता है होमो, दूसरा होता है हेट्रो। होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। आई बात समझ में? तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जो सेल्फ बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉपिक। जो दूसरे प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन लेंगे वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉपिक। तो अब ये बताओ ह्यूमंस क्या है? ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है? गुड, हेट्रोट्रॉपिक है। ह्यूमंस आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक और कंज्यूमर्स। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर्स। क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर्स? क्योंकि वो लोग क्या है? सेल्फ प्रोड्यूसिंग। और इनको क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? कंज्यूम करने का काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने का काम नहीं कर रहे हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का, ये कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों न्यूट्रिशन यानी कि क्या होता है? मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हम किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं जिससे कि हम
फिट रहे, हमारी ग्रोथ हो, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स में हमने और ऑर्गेनिज्म में हमने 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक सेल्फ प्रोड्यूसिंग, इसके साथ ही हमने ऑटो वर्ड्स से और भी कौन कौन से वर्ड्स हैं उनके भी मीनिंग देखे। साथ ही हमने हेटेरोट्रॉपिक देखा, हेटेरो वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं उनके क्या मीनिंग है हमने ये भी देखा। अब आ जाते हैं हम वापस से प्लांट्स में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही उसी के ऊपर है कि भाई प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। प्लांट्स में भी अब 2 प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एक तो वो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और दूसरे वो जिनको हम हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स जो हैं वो नेफेंथिस, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल नेफेंथिस है, जिसमें क्या होता है, पिचर होता है, ऐसे लीव के आगे एक पिचर होता है। वो जो पिचर है उसमें ऐसी एक लीड लगी होती है। अब लीड जैसे ही खुलती है उसमें अगर कोई एक इंसेक्ट आके बैठता है तो वो लीड ऐसे बंद हो जाती है। तो शुरू में ही उस पेड़ से निकाल दोगे तो वो सूख जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन क्या करती है, इन प्लांट्स के बीच में अपनी जड़ों को डाल के वहां से न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, अब आते हैं हम उन प्लांट्स के ऊपर जिनमें होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबसे पहले हम एक प्लांट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक प्लांट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जो ग्राउंड के ऊपर है, जो ग्राउंड के ऊपर है उसको शूट बोलते हैं, और जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। अब रूट में आप देखोगे प्राइमरी रूट मैंने बनाई है, इसके अलावा आपको एक और टाइप की रूट मिलती है प्लांट्स में जो कुछ इस प्रकार की होती है, इसको एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं या फाइब्रस रूट बोलते हैं। आप 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ के आए हो। अब रूट में भी एक मेन रूट होती है और उससे फिर निकलने वाली अलग जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो होती हैं। तो मेन रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट के जो पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। ठीक है, अब ग्राउंड के ऊपर वाला जो सिस्टम है, ग्राउंड के ऊपर हमें जो ग्रीन पार्ट दिखता है हैं पत्तियां। अब ये जो पत्तियां आप देखोगे तो आपको कैसी दिखेंगी, कुछ ऐसी लगी हुई दिखेंगी, और ऊपर की ओर आपको क्या दिखेगी, अपाइकल बर्ड। क्या दिखेगी, अपाइकल बर्ड। यहाँ पे मैंने ये बर्ड बनाई है, ये बर्ड काय की है, यहाँ पे फ्लावर उगेगा इसका, है ना, यहाँ पे फ्लावर ग्रो करेगा। इसके बाद अगर मैं एक लीफ को ध्यान से देखूं तो एक लीफ में मुझे ध्यान से देखने पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। एक और एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल आपने देखी होगी, इससे निकलती हुई अलग अलग सेकेंडरी वेन्स दिखेंगी, और ध्यान से देखेंगे तो आपको इन सेकेंडरी वेन्स में से इसमें पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, इन वेन्स के द्वारा। पहले पानी कहाँ जाएगा, पहले वाटर एंड मिनरल जाएगा रूट से। अब रूट में कैसे जाएगा, पहले रूट हेयर सबसे आगे वाले हिस्से में, यहां से चलेगा, फिर कहाँ जाएगा, स्टेम में, स्टेम से जाएगा ब्रांचेस में, ब्रांचेस से जाएगा कहाँ, मिड रिब में, और मिड रिब से कहाँ जाएगा, वेन्स में, वेन्स से कहाँ जाएगा, एक एक सेल में चला जाएगा। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स इस प्रकार से प्लांट के हर एक एक सेल तक, कोशिका तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इस लीफ को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये देखो इस लीफ को, आपने देखा होगा कि ये वाला जो हिस्सा ये ज्यादा डार्क पार्ट पे पड़ रही थी और इस वाले पार्ट पे नहीं पड़ रही थी। तो सन की रेज इस पार्ट पे पड़ रही थी, इसलिए ये ज्यादा ग्रीन है, क्योंकि इसमें मोर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या होता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मोर क्लोरोफिल है, जबकि इस साइड में नहीं है। अब इस लीफ को अगर मैं बीच में से तोड़ देती हूँ, अगर इस लीफ को मैं बीच में से कट कर देती हूँ और इस वाले हिस्से को ध्यान से देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कैसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो ऊपर की लेयर जिसको मैं टच कर पा रही हूँ उसको बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। बाद में ये जो अंदर है ये क्या है, पेलिसेड सेल्स, इनको क्या बोलते हैं, पेलिसेड सेल्स। ढेर सारे हमको ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, पेलिसेड सेल, इनको क्या बोलते हैं, पेलिसेड सेल। अब एक सेल कैसा होता है, वो कुछ ऐसा देखिए, एक जो सेल है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें सेल वॉल होती है। अगर सेल वॉल है तो ही हम उसे प्लांट सेल कहेंगे। ठीक है, सेल वॉल मेन फीचर है प्लांट सेल का। ठीक है, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो ये दिख रही है आपको, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपको ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के डॉट्स एक्चुअली में न्यूक्लियस है। क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस है। उसके बाद जो ग्रीन कलर का आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं
क्या है, पिगमेंट है, रंजक है, जो कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल जिस बैग के अंदर है, जिस बैग के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें एक सेल के अंदर होती हैं, जिस बैग के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें एक सेल के अंदर होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये जो है लीफ के ऊपर का हिस्सा है, ये जो है लीफ के नीचे का हिस्सा है। तो ऊपर वाली लीफ के जो सेल्स है वो देखिए आप किस प्रकार से अरेंज है, और नीचे वाली सेल्स में क्या है, एयर बैग्स बने हुए हैं, पॉकेट्स बनी हुई हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस स्टोमा के थ्रू प्लांट के अंदर आती है, और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को मिला के सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्लांट क्या बनाते हैं, अपना फूड, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर भी होता है एज ए स्टोर्ड फूड, और क्या होता है, प्लांट उसे अपने ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए यूटिलाइज भी कर लेता है। पर बच्चों, ये जो फोटो वर्ड है, ये जो बना है एक्चुअली फोटोन से, और फोटोन जो वर्ड है उसका मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक या टू सिंथेसाइज, या इसको बनाना। ठीक है, तो लीव्स में सनलाइट से एनर्जी जब बन रही है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस या मिलाना। सिंथेसिस करना, बनाना, मिलाना। सिंथेटिक हम बोलते हैं ना, चीजों को कंबाइन करके बनाया गया है, नया चीज बनाया गया है, सिंथेटिक चीज है। और सिंथेसिस हो रहा है मतलब कि किसी दो चीजों को मिला के कुछ नया बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस मतलब चीजों को कंबाइन किया जा रहा है, किसको, लाइट को कंबाइन किया जा रहा है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। क्या बन रही है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो अंदर बनेगी वो वापस इसी स्टोमा के थ्रू बाहर आ जाती है। अब बच्चों, यही कारण है कि जब हम किसी प्लांट के या किसी पौधे के पास बैठते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसके पास जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। और हम एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन ले लेता है, प्लांट ले लेता है, और उससे क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। चलो रुको, तो बच्चों पूरी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, अगर मैं उसको एक लाइन में लिखूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, एयर से। कहाँ से आ रहा है, एयर से। ठीक है, किसके थ्रू आ रहा है, स्टोमा के थ्रू। सिंगल स्टोमा, बहुत सारे स्टोमेटा। कहाँ होते हैं, लोअर लीफ पे। लीफ के कौन से वाले पार्ट पे होते हैं ये, लोअर वाले लीफ पे, है ना। और पैलिसेड सेल ग्रीन, जो ग्रीन ज्यादा एरिया है ना, यहाँ पे क्लोरोफिल, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा होगी। ठीक है, साथ में वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉइल से। कौन लेकर आ रहा है, रूट्स में, रूट्स से फिर स्टेम, स्टेम में सेल्स, स्टेम्स की सेल से फिर लीफ में, लीफ से, लीफ की मिडरिब में, मिडरिब से एक एक सेल के पास। ठीक है, इस प्रकार से वाटर जा रहा है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट सेल में। ठीक है, और क्या है वहां पे, सनलाइट कहाँ से मिल रही है, सन से हमको सनलाइट मिल रही है। क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट प्लांट के पास रह जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगी, एयर में रिलीज। तो पूरी फोटोसिंथेसिस की कहानी कुछ इस प्रकार की है। आई बात समझ में। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अगर आपको मेरा लेक्चर, आपको मेरा जो भी समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियोस आपके पास बहुत जल्दी आ जाए। और आपकी जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय बाय, थैंक यू। Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel.